नमस्कार दोस्तों। हरियाणा विधानसभा चुनाव की जीत में और 8 सितंबर को जीत जाने के बाद हरियाणा के विकास में कोई कोर कसर न रह जाए, इसलिए कांग्रेस की कमान अब कांग्रेस की आला मंत्री मतलब कि सोनिया गांधी ने संभाल ली है। दोस्तों, अगले 12 घंटे हरियाणा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हरियाणा की जनता के लिए भी और यहाँ पर हरियाणा में चुनाव प्रचार में उतरी सभी पार्टियों के लिए। सो गाइस, कल का दिन हरियाणा के लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है और हरियाणा के लोगों को अपने मन की सरकार बनाने का एक नया मौका फिर से मिलने वाला है। और कल हरियाणा में वोटिंग होने वाली है, क्योंकि कल हरियाणा में वोटिंग होगी। लेकिन कल सुबह अचानक, जी हाँ, बीते कल सुबह अचानक सरगर्मियाँ बहुत ही तेज हो गई थी जब कुमारी शैलजा अचानक से, ध्यान रखिएगा, दिल्ली की तरफ रवाना हुई सोनिया गांधी से मिलने के लिए। जी हाँ, वही शैलजा जो हरियाणा के दलितों के दिल में छाई हुई है। जी हाँ, वही शैलजा जो कांग्रेस की सांसद है और एक वरिष्ठ नेता भी है। जी हाँ, वही शैलजा जिसको राजनीति एक्सपीरियंस काफ़ी अधिक है, वही शैलजा जो कांग्रेस में लंबे समय से है। अब दोस्तों, सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिरकार अर्जेंसी में इनको क्यों बुलाया गया। सो गाइस, कल सुबह सुबह कुमारी शैलजा दिल्ली के लिए रवाना हुई, दिल्ली पहुंच भी गई, इनकी मीटिंग भी हुई सोनिया गांधी के साथ। सो गाइस, उनका जो अपना इलाका है, जी हाँ, वहाँ पर जो टिकट उनके कहने पर, जी हाँ, बांटे गए थे, उसके लिए वो लगातार प्रचार कर रही थी। लेकिन ये एक्टिव हुई थी 27 सितंबर के बाद। जी हाँ, 22 सितंबर से हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों शोर में था। ये लगातार डीएक्टिव थी, मतलब कि प्रचार में एक्टिव नहीं थी, क्योंकि ये खफा थी, नाराज थी कांग्रेस पार्टी से। और फाइनली 25 सितंबर को इनकी मीटिंग होती है सोनिया गांधी के साथ और 27 सितंबर को ये चुनाव प्रचार मैदान में उतरती हैं। ध्यान रखिएगा कि 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव है, ठीक है, और 3 अक्टूबर को प्रचार करने की अंतिम सीमा होती है चुनाव आयोग के द्वारा सभी पार्टियों के लिए। केवल इन्होंने 4 से 5 दिन ही चुनाव प्रचार किया है। तो एक बात तो साफ ये कि ये इतनी नाराज है, ठीक है, जिसको हम लोग स्केल में माप नहीं सकते हैं। जी हाँ। सो गाइस, दोस्तों, अमूमन हम बीजेपी की गलतियों पर बात करते हैं, लेकिन गलतियां दोस्तों हर पार्टी के साथ होती है। कांग्रेस ने भी कुछ ऐसी गलती करी है। जी हाँ, जीता जिताया चुनाव। जी हाँ, कांग्रेस ने अपनी एक्सपर्टीज जिसमें हासिल कर रखी थी, उसको भी ये कहीं ना कहीं हार गई थी। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश चुनाव की। जी हाँ, मध्य प्रदेश उसका जीतता जाता सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और मुझे बड़ी हैरानी हुई नतीजे देख करके जब एमपी में सरकार पलट गई, मतलब कि कांग्रेस नहीं आ पाई। और उसमें सबसे बड़ा लो पॉइंट था इनके नेताओं की बयानबाजी का। और यही कहीं ना कहीं बयानबाजी हमको हरियाणा के अंदर देखने को मिली है। लेकिन जिस दिन मध्य प्रदेश का चुनाव का रिजल्ट आया था, उस दिन बीजेपी हारी हुई बाजी को जीत गई थी। वही सेम सिनारियो जो अभी हरियाणा में है ना, यही सेम सिनारियो, यही सेम ऑरा वहीं पर भी एमपी के अंदर भी जनरेट हुआ था। लेकिन कहानी वहाँ पलट गई थी। अब यहाँ पर 8 तारीख को क्या होगा ये तो बताएगा आने वाला वक्त। सो गाइस, मेरे साथ साथ मुझे मालूम है कि काफ़ी सारे जनता को भी काफ़ी हैरानी हुई होगी, क्योंकि वो एक जीता हुआ चुनाव था जिसको मिस मैनेजमेंट की वजह से कांग्रेस हार गई थी। और ऐसी कोई गलतियाँ अब हरियाणा में ना हो, इसलिए सोनिया गांधी कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब इन्होंने कमान संभाल ली है। कुमारी शैलजा को कल अपने ऑफिस बुलाया, उनको क्या समझाया, उनको कौन सा पार्ट पढ़ाया और उनको क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला, क्योंकि कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करने होते हैं। जी हाँ, अगर आपका मन है सीएम पद का तो आप इस साल नहीं अगले साल बन जाना या फिर नेक्स्ट चुनाव में बन जाना। इंटरनल मीटिंग क्या हुई इसको लेकर के अभी कोई पुख्ता सबूत किसी भी पत्रकार के पास, किसी मीडिया के पास नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बीते कुछ घंटों में कोई बहुत बड़ा खेला हो चुका है। आई मीन टू से दैट कि कोई पार्टी में जो कोल्ड वॉर चल रहा था उसको केवल कुछ समय के लिए, जी हाँ, दबाया गया था। प्रचार खत्म हुआ, अब ये कोल्ड वॉर, जी हाँ, एक बड़े वॉर में तब्दील होगा या फिर नहीं, ये चलेगा पता 8 तारीख को। जी हाँ, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद। दरअसल राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले, मैंने आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ रैली की कुछ क्लिप दिखाई थी, ठीक है। आपको याद होगा किस तरह से कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के दोनों हाथों को उठाया और मजबूती देते हुए उन दोनों हाथों को मिलाया और खुद थोड़ा पीछे की तरफ पुश हो गए। और कुछ इस तरह से दोस्तों राहुल गांधी ने एक बहुत ही पॉजिटिव संदेश दिया सभी जनता को और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर।
देखिए, हुड्डा और शैलजा के बीच जो भी गलत बयानबाजियाँ सोशल मीडिया पर या फिर जनता के मन के अंदर चल रही है वो ख़त्म हो जाए, ऐसा इसलिए किया गया। और एक अच्छे लीडर की यही तो निशानी होती है कि वो सबको मिल करके, जी हाँ, चले आगे। अगर एक का मुंह फुला हुआ है, एक का मुंह नहीं फुला हुआ है, ठीक है, इतने मतभेद के साथ तो बात नहीं बनेगी ना। देखिए, कभी कभी मतभेद चल सकता है, लेकिन मनभेद ना हो किसी भी मेंबर के अंदर। जी हाँ, चाहे वो हमारा फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, विचारों में मतभेद हो सकता है कि उसको वो पार्टी पसंद है, ठीक है, मेरी सिस्टर को वो पार्टी पसंद है, तो यह मतभेद सही है, बस मनभेद ना हो उस मतभेद के आधार पर है। ये हम सबको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके परिवार के अंदर भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो शायद बीजेपी के सपोर्टर होंगे, और क्या पता आप कांग्रेस के सपोर्ट में हो, या फिर आप क्या पता बीजेपी के सपोर्ट में हो तो वो कांग्रेस के सपोर्ट में हो। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम उससे रिश्ता तोड़ दें, उससे मुंह फुला के बैठ जाएं, उससे कभी बात ना करें, ठीक है। जब भी वो हमारे सामने आता हम उसको हमेशा इस टाइप से देखें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सो गाइस, अब यहाँ पर क्या हुआ था कि शैलजा का अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ था, जी हाँ, ललन टॉप पर। तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में। उन्होंने ये पूछा, कुमारी शैलजा से ये पूछा कि क्या आपकी बातचीत होती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, आखिरी बार कब बातचीत हुई थी। तो शैलजा ने मुस्कुराते हुए कहने लगे कि याद नहीं है। मतलब कि आप एक ही पार्टी में अगर आप नेता हो, ठीक है, एक ही पार्टी से आप एसोसिएट हो, कांग्रेस से जुड़े हुए हो, और आपकी बातचीत ना होती हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। सो इसके बाद काफ़ी किरकिरी हो रही है कांग्रेस पार्टी की, और हरियाणा चुनाव सर पर है, और ये वक्त है इस तरह की बयानबाजी करने का। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है शैलजा के ऊपर। ये वक्त केवल और केवल जीतने का है, जी हाँ, चुनाव जीतने का है, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने का है, उनके जो मुद्दे हैं उसको उठाने का है। और आप इस दौर में इस तरह का इंटरव्यू दे रहे हैं। आखिरकार सीएम कौन बनेगा, किसका गुट बनेगा, बीजेपी का गुट बनेगा, कांग्रेस का गुट बनेगा, ये सब बात की बात है। जी हाँ, अभी 8 तारीख में समय है, लेकिन हमारा मेन मोटो, जो मेन गोल है, वो है केवल चुनाव प्रचार करने का, ठीक है, और लोगों के अंदर दिलों में उनकी जगह बनाने का, मतलब अपनी पार्टी की जगह बनाने का। लेकिन इस बीच में इस तरह का बयान एक्चुअली एमपी के अंदर भी हमको देखने को मिला था, और इसी तरह का बयान हमको पंजाब के अंदर भी देखने को मिला था, और वही चिंगारी हल्की सी लग चुकी है अब कांग्रेस के अंदर। जी हाँ, अभी हरियाणा चुनाव होने वाले हैं कल, उस कुछ घंटे पहले इस तरह के बयान से कहने की कांग्रेस की सीटों पर फर्क पड़ने वाला है। आखिरकार क्यों कुमारी शैलजा ने वोटिंग से ठीक एक दिन पहले इस तरह की बयानबाजी कर डाली। सो गाइस, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, ठीक है, कांग्रेस के पार्टी का, और हरियाणा की जनता में, जी हाँ, जिनके दिलों में राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने अपनी जगह बनाई थी, उन सभी जनता का जो उत्साह है जीत का, वो कुछ हद तक तो कम हुआ है। सो गाइस, शैलजा की तरफ से जो नेगेटिव कमेंट जारी हुआ है, वो इस पार्टी में मिलने वाले जो वोट है उस पर एक नेगेटिव इफेक्ट तो पक्का डालने वाला है कल, ये तो तय है। जी हाँ, जिस क्षेत्र से उनको टिकट चाहिए थी उनको टिकट नहीं दी गई थी, यही तो वजह थी इनके गुस्से होने की, नाराजगी की, जिसकी वजह से ये चुनावी मैदान में नहीं उतरी थी। और हर नेता नेतागिरी करता है, ये मैं भी मानता हूँ, उसको सत्ता चाहिए होती है, सत्ता में भागीदारी अच्छे लेवल पे चाहिए होती है, और हर पार्टी चुनाव इसलिए लड़ती है कि उसको चुनाव जीतना होता है। जी हाँ, कोई हारने के लिए भला कोई चुनाव करता है, लड़ता है नहीं ना, तो फिर सबकी उम्मीद ये होती है कि उनको अच्छे वोट से, जी हाँ, अच्छी सीटों से ये चुनाव जीतना है। तो अगर जो पार्टी का विज़न होगा, अगर पार्टी जीतेगी तभी उसका वो विज़न पूरा हो पाएगा। जी हाँ, देश की सेवा करने का, कभी भी कुछ पार्टी अपना उल्लू सीधा करती है इस आड़ में, वो अलग बात है। सो गाइस, वास्तव में इस बयानबाजी के बाद से एक तरफ से कांग्रेस अपने हाथ में ले चुकी है पूरी की पूरी कमान, सोनिया गांधी, ठीक है, हरियाणा चुनाव जीत की भी कमान अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन अब थोड़ी सी ये लगाम लूज़ हो चुकी है। सो गाइस, आपको याद होगा कि दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी है, प्रधानमंत्री जब हरियाणा चुनाव में गए थे, ठीक है, इन्होंने केवल हरियाणा में 4 ही रैली करी थी, इनकी चौथी रैली हुई थी हरियाणा के पलवल पर, ये इनकी लास्ट रैली थी, आपको याद होगा। और उसके बाद इन्होंने 2 तारीख को ही नहीं, बल्कि 1 अक्टूबर को ही कैंपेन बंद कर दिया था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जो बीजेपी है वो भी हार मान चुकी है कि हरियाणा में हमारी दाल नहीं गलने वाली, ठीक है, हमको मूव करना होगा महाराष्ट्र की तरफ। इसलिए जो अमित शाह हैं वो भी महाराष्ट्र की तरफ रैली में कैंपेनिंग कर रहे हैं अपनी, जो कि महाराष्ट्र में एक्चुअली चुनाव की डेट नहीं आई है, उससे पहले वहाँ पे वो लग गए। मैं मानता हूँ कि इस बार कांग्रेस की जीत है, लेकिन सीटों पर इफेक्ट आ सकता है एक छोटे से बयान के बाद।
क्योंकि दोस्तों विपक्ष का काम ये होता है कि किस तरह से जो दूसरी पार्टी के किसी नेता ने अगर हल्की सी स्टेटमेंट बोल डाली है तो उसका तिल का पहाड़ बना दें। इनकी पूरी IT सेल इसी को लेकर के काम करती है। आपको याद होगा राहुल की जलेबी वाले बयान को किस तरह से मोड़ तोड़ करके, जी हाँ, वीडियो को मॉर्फ करके, इमेज को मॉर्फ करके दिखाया गया कि आखिरकार राहुल गांधी ने कैसे बोल दिया कि जलेबी पूरे मतलब वैश्विक स्तर पर जाएगी, क्या उसकी जलेबी का रस सूखेगा नहीं, क्या जलेबी बासी नहीं होगी, वगैरह वगैरह। एक्चुअली हमको ये भी समझना होगा कि राहुल गांधी ने पूरी स्टडी बाहर करी है, इंडिया से इनकी कोई भी स्टडी नहीं हुई है, तो इसलिए इनका झुकाव कहीं ना कहीं विदेश की तरफ भी है कि हाँ भाई वहाँ पर लोग तरसते हैं जलेबी खाने के लिए। जो कि आपका अपना विदेश में रहता होगा ना, उससे पूछिएगा, जी हाँ, उसने कभी पोहा खाया, वो जब इंडिया वापस आते हैं ना चंद दिनों के लिए अपनों से मिलने के लिए, तो भरपेट खाते हैं इंडिया का फूड, क्योंकि वहाँ पे उनको वो चीज़ नहीं मिलती, वो तरसते हैं उस चीज़ के लिए। जलेबी तो मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल काम है। अगर घर पे आप बना भी लोगे जलेबी मैदे वैदे का इंतजाम करके कुछ ना कुछ, लेकिन वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी जो वास्तविक रूप से किसी हलवाई के हाथों में आती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इनके एग्जाम्पल ना वो वैश्विक स्तर पर पहुँच ही जाते हैं, और ये आदत से मजबूर भी है। और इसको मजबूरी नहीं, इसको बोलते हैं कि वैश्विक स्तर पर इनका एक लगाव भी है कि जो इंडिया की आर्ट है, जी हाँ, जो इंडिया का फूड है वो वैश्विक स्तर पर पहुँचे। लेकिन बीजेपी की जो IT सेल है, उन्होंने इस बात का जो पतंगड़ बनाया, इससे संबंधित आपने ढेर सारे वीडियो देख लिए होंगे, जी हाँ, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, ट्वीट पर। सो गाइस, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 अक्टूबर को हरियाणा के पलवल में, जी हाँ, अपनी अंतिम रैली करी। और जैसे कि लाजमी है कि मोदी जी वृक्षारोपण फेस्टिवल खेलने को काफ़ी एंजॉय करते हैं, और इन्होंने विपक्षी पार्टी की तरफ एक कटाक्ष किया। लेकिन अगर सच बोलूँ तो मोदी जी के अलावा इनके जो CP सलार है, इनके जो लोअर नेता है, जो सांसद है, वो भी किसी से कम नहीं है। जी हाँ, इनके नेता कभी बोलते हैं कि जो राहुल गांधी की जीप काट के लाकर देगा वो उसे 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। कभी इनके नेता बोलते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी बात ज़्यादा बना तेरा हाल तेरी दादी के जैसा होगा, मतलब ये सीधे हत्या करने की, मर्डर करने की धमकी दे देते हैं। और कभी कभी इनकी नेता, जी हाँ, कंगना, जो डेली लाइमलाइट में आने के लिए कुछ ऐसे वर्डों का यूज़ करती है जो उनको नहीं करना चाहिए। जी हाँ, ये कभी कभी किसानों को आतंकवादी बोल देती हैं, तो कभी राहुल को कुछ बोल देती है। सो गाइस, यहाँ पर अब की बार मोदी जी ने 1 अक्टूबर को कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा और साफ साफ ये बोला कि जो कांग्रेस पार्टी है, जी हाँ, ये दलित विरोधी मानसिकता का इसके ऊपर आरोप लगाया है मोदी जी ने कांग्रेस के ऊपर। सो गाइस, कुमारी सैलजा दोस्तों एक बड़ी दलित नेता रही है, हम सभी जानते हैं, और गांधी नेहरू परिवार के ये बहुत करीब भी हैं। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनको तो कुमारी सैलजा बचपन से जानती हैं, जब वो छोटे थे ना तब से देखा है इनको। और कुमारी सैलजा कोई आज से गांधी परिवार की खास नहीं है, बहुत साल पहले से इनके साथ में है। इसलिए 26 सितंबर को सैलजा ने ये कहा था कि मैं अपने मरते दम तक कांग्रेस के साथ रहूंगी। और इनका ये बयान कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहा कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस को इससे हिम्मत भी मिली, और जिससे जो दलित संख्या है, जी हाँ, हरियाणा के अंदर, उनको अंदर एक उम्मीद भी जगी कि वास्तविक रूप से कि ये हमारा भला करेंगे। सो गाइस, ऐसा भी नहीं है कि कुमारी सैलजा को पार्टी ने कभी कुछ दिया नहीं। इतिहास के पन्नों को देखें तो इनकी बहुत बातें सुनी गई हैं। वो केंद्र मंत्री रह चुकी हैं, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बन चुकी हैं एक बार, और हरियाणा में और उनके कहने पर टिकट बांटे भी गए थे। लेकिन इनके कुछ जो डिमांड थी टिकट को लेकर के, उसमें कुछ कटौती की गई थी, क्योंकि दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, उनकी भी सुननी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समर्थक तो चाहिए थे, अगर अच्छे मतों से जीतना है तो समर्थन पाना कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा के लिए भी और पार्टी के लिए भी काफ़ी ज़रूरी था। तो फाइनली इनको बुलाया। लेकिन अब इनके मन में दोस्तों हरियाणा का जो CM बनने की उम्मीद है, तो वास्तविक रूप से आपको क्या लगता है कि हरियाणा का CM आखिरकार कौन बनेगा? कुमारी सैलजा, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा, या फिर कोई तीसरा नया चेहरा? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को पॉज करके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो अभी बयान दिया एक इंटरव्यू पर, उसके बाद से ध्यान रखिएगा, इनको लेकर के काफ़ी किरकिरी मच चुकी है, क्योंकि जो एक मैच्योर नेता होता है वो मैच्योरिटी इनकी बयानबाजी में दिखाई नहीं दी हम सबको। सो गाइस, यहाँ पर एक नेगेटिव मुद्दा बन चुका है, विपक्ष को टांग खिंचाई का मुद्दा मिल चुका है, और सोशल मीडिया कहीं ना कहीं इनके हाथ धोकर के, नहा धोकर के पीछे पड़ चुकी है, सैनिटाइजर देकर के इनके पीछे पड़ चुकी है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी एक इंटरव्यू हुआ था, एक पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया तो उनका पता क्या था? उनका कहना ये था कि ऐसा कोई कांग्रेसी हो ही नहीं सकता जो इस तरह की टिप्पणी कर सकता है। और उस पर उन्होंने ये भी कह दिया कि ऐसा भी कांग्रेसी ही नहीं हो सकता
जो इस तरह की टिप्पणी कर सकता है, और हम तो उसको कांग्रेस ही नहीं मानते जो इस तरह के विचार रखता है। भाई कुमारी शैलजा हमारी बहन है, ठीक है। अब ये बहन वर्ड के प्रयोग करने के बाद में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, इनकी छवि जी हाँ और अधिक बढ़ गई। तो मीडिया के लोग तो जाहिर तौर पर नेता से सवाल इस टाइप से पूछते ही हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस वीडियो में से क्लिप काटनी होती है, शॉर्ट्स वीडियो तैयार करने होते हैं। कोई ऐसा दाव पेच सवाल के माध्यम से उनके सामने रखना पड़ता है नेताओं के सामने कि उनकी ज़बान फिसले और उनको जी हाँ एक मेन फुटेज मिल जाए, जी हाँ एक फायर कीवर्ड मिल जाए जिसको वो चला सकें और उस पर व्यू ला सके और बहुत सारा पैसा कमा सके। लेकिन यहाँ पर एक नेता, एक समझदार नेता को किस तरह से जवाब देना है, वो आर्ट एक समझदार नेता को होनी चाहिए। और ये चीज़ें आती हैं वक्त के बाद। जी हाँ, आखिरकार दोस्तों ये जो पत्रकार होते हैं जनता की आवाज़ और काम दोनों होते हैं। जी हाँ, पत्रकार ही ऐसे होते हैं जो जनता की आवाज़ को नेता तक पहुंचाते हैं और नेता ने क्या बोला उस आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। सो गाइस, ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी पर कि दलित विरोधी मानसिकता अपनाती है कहीं ना कहीं कांग्रेस। अब ऐसे में एक ऐसा नेता जिनको दलित का नेता माना जाता है, जो उस समुदाय से ही आता है, और उनका इस तरह का बयान दे करके एक इंटरव्यू के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है इनके एक्सपीरियंस के ऊपर। अब शैलजा ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को एक एम्बेरसमेंट का टैग प्रोवाइड कर दिया है। और यहाँ पर कांग्रेस को और उनके कार्यकर्ताओं को जी हाँ कहीं ना कहीं उनका मनोबल तो ब्रेक हुआ है। और ये दोस्तों फ़र्क जनता के अंदर भी कल दिखने वाला है। बट नाउ ऑल इज़ वेल, क्योंकि सोनिया गांधी की और शैलजा की कल मीटिंग हो चुकी है, ठीक है। अब पार्टी में यूनिटी दिख रही है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अभी तो हम कह सकते हैं कि पार्टी में एवरीथिंग इज़ फाइन है, बट लोगों के दिमाग में फाइन है या फिर नहीं है वो चलेगा पता अब 8 तारीख को। जी हाँ, वोटिंग से पहले मैं मानता हूँ कि हर नेता को एक दूसरे से कंपैरिजन करने का और कंपटीशंस करने का अधिकार होता है। जी हाँ, सब नेता को अपनी अपनी जगह पर उम्मीद जगी होती है कि मुझे ये सीट मिलनी चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करी है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस भी मान्य रखता है कि आपका एक्सपीरियंस है कितना। सो गाइस, क्या शैलजा कुमारी दिल पर हाथ रख करके पूरी ईमानदारी से खुद से एक सवाल कर सकती हैं कि क्या मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के योग्य हूँ? यहाँ ये सवाल तो शायद उनके अंदर की जो आत्मा है वो सही जवाब इनको प्रोवाइड कर दे। बट दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइए कि वास्तविक रूप से आने वाले समय में जी हाँ हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कोई चौथा चेहरा या फिर इन तीन में से कोई एक? जी हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर शैलजा? आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।